एक बार फिर से वर्ड्स की शुरुआत करते हैं और इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं वर्ड मीनिंग्स की ओर। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्टस। ये वर्ड आपने वर्ड्सवर्थ की पोएम में जरूर पढ़ा होगा, द ट्यूमुल्ट ऑफ दाई सोल। तो ट्यूमुल्टस का मतलब होता है दोस्तों उथल पुथल, यानी कि जो हमारे मन में उथल पुथल है, हमारी अंतरात्मा में उथल पुथल है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, उस उथल पुथल को, उस ट्यूमुल्टस को आपको शांत करना है। तो ट्यूमुल्टस का मतलब होता है उथल पुथल, यानी उपद्रव, मन की बेचैनी, उसको आप कहते हैं ट्यूमुल्टस। याद रखिएगा, ट्यूमुल्टस इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्यूमुल्टस का मतलब होता है उथल पुथल, बेचैनी। अगला वर्ड है वैंगार्ड। वैंगार्ड, देखिए यहां पे वर्ड आ रहा है दोस्तों वैंगार्ड। गार्ड का मतलब गार्ड करने वाला, यहां पर वैंगार्ड है। सेना में सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति वैंगार्ड कहलाता है। सेना का अध्यक्ष जो है, जो सबसे आगे चल रहा है, वो वैंगार्ड कहलाता है। तो सेना प्रमुख आप कह सकते हैं। तो गार्ड से आप याद रख लेंगे इसको, गार्ड माने रक्षा करना। अगला वर्ड दोस्तों लिटरेरी वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एस्थेटिक। एस्थेटिक सौंदर्यवाद। सौंदर्यवाद को अंग्रेजी साहित्य में स्थान दिया गया है और ये शुरुआती दौर था। तो याद रखिएगा, लिटरेरी वर्ड है। एस्थेटिक मूवमेंट एक हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में हम जब टर्म्स पढ़ेंगे, जब मूवमेंट्स पढ़ेंगे, तब हम उनका अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में बनाऊंगा मूवमेंट्स को लेकर के। तो एस्थेटिक का मतलब है सौंदर्यवाद या सौंदर्य। आगे है दोस्तों रेटिसेंट। देखिए, रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बोलने में थोड़ा परवाह करता हो, मतलब सोचता हो, संकोची हो, कम बोलना वो पसंद करता हो, तो उसको कहते हैं रेटिसेंट। इसको आप दोस्तों इस तरह से याद कर लीजिएगा, छोटा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंट आ रहा है, सेंट वो वाला नहीं है, लेकिन हम उसको वही समझेंगे। सेंट का मतलब परफ्यूम। और दोस्तों जब हमें कोई अच्छी खुशबू आती है तो हम एक लंबी सांस लेते हैं और रुक जाते हैं और हम उस समय कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो रेटिसेंट सा मतलब है मृदुभाषी, कम बोलने वाला, अल्पवादी। ठीक है, तो रेटिसेंट आपको ध्यान रखना है। कई एग्जाम्स में ये वर्ड भी दोस्तों पूछा गया है। आगे आता है नॉसियस। नॉसियस का मतलब होता है दोस्तों वमनकारी, यानी कि ऐसा जिसको सूंघ करके, जिसकी खुशबू से हमारे को उल्टी आने लगे, वमनकारी। तो नॉसियस आपको ध्यान रखना है। नोज जैसा कुछ वर्ड आ रहा है, देखिए उसी से आप कनेक्ट कर लीजिए। नोज जैसा वर्ड आ रहा है, वमनकारी। अगला वर्ड है दोस्तों हिपोथेटिकल। हिपोथेटिकल, हिपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पनीय, कल्पित, ऐसा जो वास्तव में है ही नहीं। हिपोथेटिकल या हिपोथेटिकल इसको बोलते हैं। हिप्पो नहीं है, हिपोथेटिकल है। हिपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पित, जिसकी कल्पना की गई है, जिसको अपने मन से रचा गया है। तो हिपोथेटिकल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी, हिपोथेटिकल। आगे है डिफिडेंस। डिफिडेंस दोस्तों कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है, अपोजिट वर्ड है डिफिडेंस कॉन्फिडेंस का। तो आप कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे याद कर सकते हैं, आपको याद हो गया होगा। डिफिडेंस कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है। डिफिडेंस संकोच, कॉन्फिडेंस जब आप कोई संकोच ना करें। आगे है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पोएट्री का वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा अर्थ समझा देता हूँ। पोएट्री का ये वर्ड है, देखिए किसी मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो जख्म है वो वुंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वुंड्स कहलाते हैं। लेकिन इसी को अलग तरीके से यूज किया गया और इसको जुंड्स या जाउंड्स बोलते हैं। ये बिल्कुल वुंड्स का उल्टा है। मनुष्य के द्वारा दिए गए जख्म वुंड्स कहलाते हैं और ईश्वर के द्वारा दिए गए जख्म वो जाउंड्स उनको कह दिया गया है, पोएटिक भाषा में कह दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वुंड्स और जाउंड्स, वुंड्स और जुंड्स, इस तरह आप याद रख सकते हैं। मनुष्य के द्वारा दिए गए जख्म और ईश्वर द्वारा दिए गए दर्द, दुख, जख्म। आगे वर्ड है इनेट। इनेट कहते हैं दोस्तों सहज, स्वाभाविक, नेचुरल। इनेट, देखिए वर्ड दिया हुआ है इनेट, अच्छा वर्ड है इनेट, सहज,
प्राकृतिक, स्वाभाविक आप कह सकते हैं। इनएट देखिए इसमें एट आ रहा है, ATE एट, ईट, एट, ईटन। हाँ, तो एट जो है जब हम कोई चीज खाते हैं तो नेचुरल वे में हम खाते हैं, स्वाभाविक रूप से हम खाते हैं, प्राकृतिक रूप से हम खाते हैं। तो इनेट का मतलब स्वाभाविक, सहज, प्राकृतिक। अवेरी दोस्तों वर्ड आपने कई बार सुना होगा। अवेरी पक्षीशाला को कहा जाता है। अवेरी, एवियरी कुछ लोग बोल देते हैं। अवेरी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पक्षीशाला, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। एवेरी मीन्स पक्षीशाला। आगे आते हैं दोस्तों सीथ। अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीथ दोस्तों वह अवस्था होती है जब पानी में खौलना शुरू हो जाता है, पानी खौलना शुरू हो जाता है। इसको लिटरेरी अगर हम यूज करें तो मनुष्य के क्रोध की वह सीमा जब वो क्रोध से उबलने लगे, यानी एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, सीथ कहलाता है। तो सीथ का मतलब खौलना, उबलना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है दोस्तों गुप्त, जिसको आप सेकंड वर्ड के रूप में ओकल्ट भी कह सकते हैं। ओकल्ट का मतलब भी होता है गुप्त, गोपनीय, और फर्टिव का मतलब भी होता है गुप्त, रहस्यमयी या गोपनीय। फर्टिव, ओकल्ट दोनों एक ही वर्ड है, फर्टिव या ओकल्ट आप कह सकते हैं। आगे है दोस्तों परपेचुअल। परपेचुअल, परपेचुअल ऐसा जो हमेशा बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, चिरस्थाई, जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो परपेचुअल कहते हैं दोस्तों सदा रहने वाले को, या चिरस्थाई आपका इसका हिंदी मीनिंग लगा सकते हैं। परपेचुअल का मतलब चिरस्थाई, परपेचुअल मीन्स चिरस्थाई। फर्टिव मीन्स गुप्त। सीथ माने खौल जाना, सीथ माने खौल जाना। फर्टिव मीन्स गुप्त, परपेचुअल माने चिरस्थाई। और इधर एक बार मैं रिवीजन कराता हूं दोस्तों। टिमुल्टस मीन्स होता है मन की उथल पुथल। वैंगार्ड माने होता है सेना का प्रमुख, आगे चलने वाला। एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य। रेटिसेंट माने होता है अल्पभाषी। नॉसियस मीन्स होता है वमनकारी। हिपोथेटिकल, हिपोथेटिकल होता है कल्पित, कल्पना से भरा हुआ। और डिफिडेंस होता है कॉन्फिडेंस का उल्टा। जॉन्स भी होता है वुंड्स का उल्टा। और इनेट माने होता है सहज, स्वाभाविक। अवेरी, अवेरी इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पक्षीशाला। और सीथ मैंने आपको बता दिया, पानी के उबलने की अवस्था या गुस्से में व्यक्ति के उबलने की अवस्था सीथ कहलाती है। फर्टिव माने गुप्त, परपेचुअल माने चिरस्थाई। और दोस्तों ये वर्ड मैं आपको पहले याद करा चुका हूं, डिस्पैरिटी। हर जगह समाज में डिस्पैरिटी फैली हुई है। मैंने आपको बताया होगा, हमारे जीवन के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्टेट के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, सभी प्रकार से बाल कटवाने के आधार पर, बुर्खा पहनने के आधार पर, टोपी पहनने के आधार पर, सब रूप से डिस्पैरिटी ही डिस्पैरिटी हमारे समाज में है। तो डिस्पैरिटी का मतलब असमानता। दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग आपको याद करनी है। इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। अबेटर मीन्स होता है बूचड़ खाना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है उसको बूचड़ खाना, और इंग्लिश में अबेटर बोलते हैं। ABATTOIR। यहां पर आपको स्पेलिंग पे फोकस करना है। अबेट, ABATTOIR। अबेटर मीन्स होता है बूचड़ खाना। आगे आता है दोस्तों गोलर। गोलर ध्यान रखना, गोलर जेलर, गोलर जेलर, गोलर जेलर। चूंकि ये वर्ड बेटा गोल से बना है, GAOL, गोलर। गोल का मतलब होता है जेल, जेल को देखने वाला, देखरेख करने वाला, गोलर यानी जेलर। आगे है एमेटिक। एमेटिक वही वर्ड है ये, वमनकारी, जिसको सूंघ करके हमको उल्टी आ जाए, वैसे ये दवा के संदर्भ में यूज किया जाता है। जब किसी को वोमिट कराना होता है तो ये दवा दी जाती है, एक प्रकार की मेडिसिन है। एमेटिक मीन्स वमनकारी दवा, और यहाँ पे नॉसियस मीन्स था वमनकारी, जिसको सूंघ करके हमको उल्टी आ जाए। आगे है दोस्तों डेजर्ट। ये स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। DESSERTS, DESSERTS। डेजर्ट्स मीन्स होता है मिठाई, गलती मत कर दीजिएगा। डेजर्ट्स मीन्स मिठाई होता है, स्वीट होता है, स्वीट्स होता है।
आगे है दोस्तों लिटरेरी वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूफोनी। यूफोनी ऐसे शब्द, ऐसी भाषा, ऐसे विचार जो सुनने में हमको अच्छे लगे, ऐसा संगीत जो सुनने में अच्छा लगे, उसको यूफोनी बोला जाता है। दोस्तों लिटरेरी वर्ड है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। लिटरेरी वर्ड आपको ज़्यादा याद करने चाहिए। यूफोनी मीन्स होता है श्रुति मधुर, जो सुनने में कानों को अच्छा लगे, जिसको कर्ण प्रिय भी आप कह सकते हैं। यूफोनी, यूफोनी देखिए फोन, यहाँ पे फोन आ रहा है, इसी से आप कनेक्ट कर लीजिए। फोन का मतलब फोन से ध्वनि आती है, और ध्वनि कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। आगे है कैरावन। कैरावन का मतलब होता है दोस्तों कायर। इसको मैं ऐसे ही आपको याद करा देता हूं, देखिए ध्यान से। इसमें रेवन वर्ड आ रहा है। रेवन का मतलब कौवा, कौआ, और कौआ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, दूर से ऐसे हैस कर दो वो भाग जाएगा, तो वो क्या होता है? कायर होता है। तो कैरावन आप याद कर सकते हैं, कैरावन, रेवन, कैरावन, रेवन। रेवन का मतलब कौआ, और कौआ क्या होता है दोस्तों? कायर होता है। कैरावन का मतलब कायर, कैरावन यानी कायर। आगे आते हैं दोस्तों बोनहोमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बोनहोमी। देखिए होमी इसमें आ रहा है, इसको आप तोड़ लीजिए। होमी, होम जैसा, घर जैसा, और घर जैसा जब हमको लगता है तो इसका मतलब है सभी कुछ क्या है? मिलनसार है, मिलनसारी है। मिलनसार, अपने जैसा। बोनहोमी, घर जैसा, मिलनसार। तो बोनहोमी का मतलब मिलनसार। टेरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आजकल के एग्जाम्स में इसको पूछा जा रहा है। टेरेन का मतलब होता है दोस्तों एक निश्चित भूभाग। एक निश्चित भूभाग को टेरेन कहा जाता है, टेरियन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों लिख करके याद कर लीजिएगा। टेरियन का मतलब एक निश्चित भूभाग। आगे है विम। विम आप सभी लोग जानते होंगे। विम का मतलब होता है तरंग। विम का मतलब होता है, आपने देखा होगा विम बार आता है, वही वाला ये विम है। विम का मतलब लहर, सनक या तरंग आप कह सकते हैं, विम। दोस्तों उसके बाद जो वर्ड आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता। बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड पूछा जा चुका है, तो आपको भी इसको याद कर लेना है। फियास्को, फियास्को का मतलब है असफलता। हम लोगों को असफलता नहीं चाहिए, हम लोगों को सफलता चाहिए दोस्तों। वी डोंट वांट टू गेट फियास्को या फेल इन फियास्को। हम असफलता में नहीं डूबना चाहते, असफलता हमें नहीं चाहिए। तो फियास्को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद आता है दोस्तों स्मीयर। स्मीयर, स्टिग्मा, ब्लॉट, ये सब याद रखिएगा। स्मीयर देखिए, स्मीयर का मतलब होता है सना हुआ, दागदार। तो स्मीयर हम पर ना लग जाए। ये एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं, हमने मेहनत की है, समय दिया है, लास्ट में ऐसा ना हो कि हमारे पर ये दाग लग जाए कि हमने समय भी दिया, पैसा भी दिया और बहुत कुछ अपना गंवा दिया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। तो हमें कोई भी कमी छोड़ करके नहीं चलनी है। स्मीयर का मतलब होता है दोस्तों कलंक। स्टिग्मा माने दाग या धब्बा, ब्लॉट माने दाग या धब्बा। वैसे स्टिग्मा और स्टिग्मा का संबंध जो होता है सामाजिक कलंक से होता है दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, आगे वर्ड दिया है दोस्तों, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, डैप्लीट। देखिए डैप्लीट वर्ड दिया है जिसका मतलब होता है समाप्त करना। इसमें डैप्लीट को हम अभी समाप्त कर देते हैं। कैसे? डैप्लीट में से आप पी हटा दीजिए तो देखिए क्या बचा, डिलीट। डिलीट का मतलब ही क्या करना है? समाप्त करना है। तो डैप्लीट का मतलब भी समाप्त करना। और इस प्रकार दोस्तों वो सारे वर्ड्स, सिनोनियम्स जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने यहाँ पर आपको उनको कंप्लीट करा दिया है। मुझे उम्मीद है आप एक बार या दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। आगे दोस्तों एक बात मुझे आपको बतानी है दोस्तों, सिनोनियम्स में अक्सर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में फॉरेन वर्ड्स को पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ड पिछले वीडियो में आया था, अवांट ग्रेड। अवांट ग्रेड का मतलब होता है साहित्यिक रचना, नए स्टाइल की रचना। तो ये फॉरेन वर्ड्स हैं। फॉरेन वर्ड्स भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।
कई बार ये आए हैं, तो इसका एक अलग से मैं वीडियो आपको बना दूंगा। जो इम्पॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स हैं, जो साहित्य से रिलेटेड हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। जो मैं बताऊंगा उन्हीं में से जनरली एग्जाम में पूछा जाने की उम्मीद है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये लिखा है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका ये दोस्तों इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये फॉरेन वर्ड है, जिसका अभिप्राय होता है कॉमन लैंग्वेज, साधारण भाषा, आम जनता की भाषा। तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है साधारण भाषा या सामान्य भाषा। तो ऐसे वर्ड, अवांटग्रेड जैसे वर्ड या लिंगुआ फ्रैंका जैसे वर्ड, ऐसे वर्ड बच्चों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखें। आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वर्ड मीनिंग्स की सीरीज आगे ऐसे ही चलती रहेगी। इसके बाद जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा एंटोनिम्स का। तो आपने जो समय दिया उसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।